बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया और हव्वा ने फिर गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और उसने कहा कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र पाया है। तब फिर हव्वा ने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। तब बाइबल बताती है कि हाबिल जो छोटा था वह बड़ा होकर भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और कैन जो बड़ा था वह भूमि पर खेती करने वाला अर्थात भूमि पर उपज करने वाला किसान बना। तब आगे हम देखते हैं कि कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास अपनी भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले गया और इसी प्रकार हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है भाइयों बहनों कि कैन और हाबिल के माता पिता आदम और हव्वा ने जब परमेश्वर के विरोध में पाप किया था, तब परमेश्वर ने जब उन्हें अदन की वाटिका से बाहर कर दिया, तब उन्होंने परमेश्वर से क्षमा मांगने के लिए एक वेदी बनाकर उस पर भेंट चढ़ाई पश्चाताप की ओर। इसी प्रकार क्षमा वेदी बनाकर वह यहोवा को भेंट चढ़ाया करते थे और यही उन्होंने अपने बेटों कैन और हाबिल को भी सिखाया था भेंट बलिदान के विषय। इसीलिए कैन और हाबिल ने भी यहोवा को बलिदान भेंट चढ़ाई। तब हम आगे देखते हैं कि जब हाबिल ने यहोवा को भेड़ बकरी के पहलौठे की भेंट चढ़ाई तो यहोवा परमेश्वर ने फिर हाबिल की वह भेंट ग्रहण की। परंतु वहीं जब हम देखते हैं कि कैन ने यहोवा को भूमि की उपज की भेंट चढ़ाई, तब यहोवा परमेश्वर ने कैन की वह भेंट स्वीकार नहीं की, क्योंकि भाइयों बहनों कैन ने अपनी खेती की बची कुची और सड़ी गली उपज ही यहोवा को भेंट चढ़ाई थी। कोई उत्तम या पहली भेंट उसने यहोवा को नहीं चढ़ाई थी। और फिर हम देखते हैं कि यहोवा ने कैन की वह भेंट ग्रहण नहीं की, क्योंकि भाइयों बहनों कैन की उस भेंट में छल व कपट मिला था। उसकी भेंट शुद्ध व हर्ष के साथ बोई नहीं गई थी और ऐसी भेंट परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होती। तब आगे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने कैन की भेंट स्वीकार नहीं की और हाबिल की भेंट ग्रहण कर ली जो कि शुद्ध व आनंदित हृदय की थी, इस पर यह देखकर कैन बहुत क्रोधित हो उठा और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब इस पर यहोवा परमेश्वर ने फिर कैन से कहा कि तू क्यों क्रोधित हुआ और क्यों तेरे मुंह पर उदासी छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। अर्थात यह कि भाइयों बहनों कि जब हम अपने मनों में बुरी बुरी लालसाएं रखते हैं, पाप और छल फरेब रखते हैं, तो पाप हमारे मन के द्वार पर ही छिपा रहता है। अर्थात यह कि हम पाप के शैतान को फिर अवसर देते हैं कि वह हम पर प्रभुता कर हमें नाश करे, जबकि प्रभु यह सिखाते हैं कि हमें पाप को इनकार कर उस पर प्रभुता रखनी चाहिए। जैसा यहाँ परमेश्वर ने हाबिल को भी कहा कि यदि वह भला मन रखकर पाप को और छल फरेब को इनकार करे और शुद्ध हृदय से भेंट चढ़ाए तो वह अवश्य ग्रहण योग्य होगी। मेरे प्रियो, यहाँ एक विशेष बात भी सीखें कि परमेश्वर हमारी भेंटों को नहीं चाहता। वह चाहता है कि हम शुद्ध हृदय के साथ, हर्ष के साथ परमेश्वर के समीप आकर उसको बलिदान दें, उसे प्रथम स्थान दें, जिससे हम में देने वाला, उदारता वाला शुद्ध हृदय व शुद्ध मन उत्पन्न हो, जिसमें हमारी ही भलाई छिपी है। परमेश्वर को हम भला क्या दे सकते हैं? वह तो आप ही हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। बस वह चाहता है कि हम अपने हृदय को उदार रखें व देने वाला हृदय रखें, वो भी हर्ष व उल्लास से, बिना छल फरेब के। ऐसी भेंट यदि हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे तभी वह ग्रहण योग्य होगी, अन्यथा नहीं। तो इसी प्रकार कैन की वह भेंट यहोवा ने ग्रहण नहीं की और हाबिल की भेंट जो शुद्ध हृदय की व उत्तम भेंट थी वह परमेश्वर ने ग्रहण की। तब यह देखकर कि हाबिल की भेंट ग्रहण की गई, इसलिए कैन क्रोधित हो उठा और जलन रखने लगा अपने भाई के प्रति। और वह सदा अपने भाई से पहले से ही जलन रखता था, क्योंकि वह अर्थात हाबिल परमेश्वर को सदा उत्तम भेंट चढ़ाकर प्रसन्न करता और उसकी भेंट सदा स्वीकार की जाती। इसीलिए कैन हाबिल से जलता भी था
और ऐसी जलन व ईर्ष्या रखकर ही वह भेंट चढ़ाया करता था जो ग्रहण योग्य नहीं होती। क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु के द्वारा भी यह स्पष्ट किया जा चुका है मत्ती अध्याय 5 के 25 व 24 वचन में कि इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तो यह स्पष्ट किया गया है यहाँ कि हमारी भेंट जो आज परमेश्वर को आराधना स्तुति के रूप में चढ़ाई जाती है, तो वह भी तभी परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती है जब हम परमेश्वर की वेदी पर शुद्ध हृदय से उसे अर्पण करते हैं, बिना बैर भाव, बिना छल फरेब के। तभी हमारी आराधना परमेश्वर को सुगंधित धूप सी लगती है। और यही चाहता है परमेश्वर हर एक विश्वासी जन से कि हम अपने हृदय को शुद्ध रखें और अपने भाइयों से व अपने शत्रुओं से सदा प्रेम रखें और अपने मनों में छल फरेब ना रखें, जिससे पाप हम पर नहीं वरन हम पाप पर प्रभुता कर सकें। और इस प्रकार हम अपनी भेंट यहोवा परमेश्वर को चढ़ाएं, तब फिर वह ग्रहण योग्य होगी। जैसी भेंट हाबिल ने चढ़ाई, क्योंकि उसके मन में अपने भाई के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं थी और वह परमेश्वर को भी उत्तम भेंट देने की चाहत रखता था, बचा कुछा नहीं वरन प्रथम भेंट। मेरे प्रियो, जब हमारे परमेश्वर ने हमें अपना सबसे बेस्ट, अपना इकलौता पुत्र ही हमारे पापों के लिए बलिदान कर दिया जो कि निष्कलंक था, तो क्या हमें परमेश्वर को बचा खुचा ईर्ष्या और जलन से भरा भेंट करना चाहिए? नहीं मेरे प्रियो, हमें भी अपने परमेश्वर को अपना बेस्ट देना चाहिए। ऐसा करके हम आप ही आशीषित होते हैं। तब आगे हम देखते हैं कि ऐसी जलन व ईर्ष्या की भावना से भरकर कैन अपने भाई को झूठ बोलकर एक मैदान में ले गया और तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात कर उसकी हत्या कर दी। मतलब इतना क्रोध व ईर्ष्या से भरा था कैन कि ऐसी ही भावना से उसने अपने भाई की हत्या कर दी और उसे मारकर छिपा दिया। तब फिर यहोवा परमेश्वर ने आकर कैन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है। यह ध्यान रखें पहले कि परमेश्वर सब कुछ जानता था कि कैन ने हाबिल की हत्या कर दी है, परंतु फिर भी परमेश्वर यह चाहते थे कि वह अपनी गलती को खुद स्वीकार करे, छिपाए नहीं। और जब परमेश्वर ने कैन से हाबिल के विषय पूछा तो कैन ने उत्तर दिया कि मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? अर्थात यह है कि कैन ने वहां परमेश्वर के सामने अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया वरन झूठ बोलकर छिपाया। मेरे प्रियो, यह झूठ का स्वभाव कैन में अपने पिता आदम से ही आया था। आदम से भी परमेश्वर ने फल खाने के पश्चात पूछा था तो उसने भी इसी तरह झूठ बोलकर दूसरों पर इल्जाम लगाया था। अपनी गलती परमेश्वर के सामने उसने नहीं मानी थी और इसी कारण आदम शापित हुआ और अब वही स्वभाव व शाप कैन में भी मिल गया। परंतु धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिसने आकर मनुष्य के सारे पीढ़ी दर पीढ़ी के शाप क्रूस पर तोड़ दिए। अब जो प्रभु पर विश्वास कर उसे अपना एकमात्र उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है, वह पुरखाओं के शापों से आजाद होकर नई सृष्टि बन जाता है। हालेलुया। तब यही हम देखते हैं कि कि कैन ने भी अपना अपराध परमेश्वर के सामने मानने की बजाय झूठ बोला। इस पर परमेश्वर ने उससे कहा कि तूने ऐसा क्या किया है जो तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। जी हाँ भाइयों बहनों, यह हाबिल का लहू पृथ्वी का पहला बहाया हुआ लहू था जो परमेश्वर से न्याय के लिए दुहाई दे रहा था। तब परमेश्वर ने फिर कैन से यह भी कहा कि अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। और कहा कि चाहे तू भूमि पर कितनी भी उपज करे, तब भी तुझे उसकी पूरी उपज ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। इस प्रकार कैन को झूठ व हत्या की सजा के रूप में परमेश्वर की ओर से यह शाप मिला। तब इस पर कैन ने फिर यहोवा की दुहाई दी और कहा कि मैं यदि पृथ्वी पर भगोड़ा बन भटकूंगा तो कोई भी फिर मेरी हत्या कर मुझे घात कर देगा।
तब इसी कारण यहोवा परमेश्वर ने कैन के लिए एक चिन्ह भी ठहराया कि जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया परमेश्वर ने भाइयों बहनों, ताकि मनुष्य बुराई के बदले बुराई ना करे। जो कैन ने किया वही उसे पाकर नफरत से भरकर अब कोई दूसरा ना करे, और यह याद रखे कि इसका परिणाम क्या होगा। इस प्रकार कैन के लिए यहोवा ने एक चिन्ह ठहराया। अब यहाँ हम इस कहानी से संक्षिप्त में कुछ गहरी बातों को सीखेंगे व समझेंगे। एक तो यह कि हमें सदा अपने परमेश्वर को उत्तम व प्रथम भेंट ही चढ़ानी चाहिए, जिसमें नफरत, जलन व ईर्ष्या और छल फरेब ना मिला हो। तभी हमारी स्तुति आराधना रूपी व दशमांश रूपी भेंट भी ग्रहण योग्य होंगी। ऐसा ना हो कि हमारे मनों में हमारे भाइयों के प्रति नफरत व जलन की भावना भरी हो और हम परमेश्वर को उसी मन से आराधना करें, तो उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि बाइबल भी कहती है एक ही सोते से मीठा और कड़वा पानी नहीं निकल सकता। ऐसी आराधना व प्रार्थना ग्रहण योग्य नहीं होती प्रियो। और दूसरी बात जो हम इस कहानी से सीखते हैं वह यह है कि हमें कभी भी परमेश्वर से अपने अपराधों को छिपाना नहीं चाहिए। यदि जाने अनजाने हमसे कोई अपराध हो भी गया हो तो हमें उसे परमेश्वर के सामने मान लेना चाहिए तथा फिर सच्चा पश्चाताप भी करना चाहिए। तब दयालु परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर हमें फिर से मन फिराव का अवसर प्रदान करते हैं। परंतु यहाँ इस कहानी में हम देखते हैं कि कैन ने अपने पिता आदम की ही तरह परमेश्वर से झूठ बोला व अपने अपराधों को छिपाया, जिस कारण कैन भी शापित हुआ। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। परमेश्वर तो दयालु है, तरस से भरा है। यदि हम ईमानदार होकर अपने पापों को जीवित परमेश्वर के सामने मान लेते हैं तो वह हमें अवश्य क्षमा करता है, क्योंकि वह आया ही पापियों को मन फिराव की आत्मा देने हैं। हालेलुया। और एक अन्य बात जो यहाँ सीखने की है वह यह है कि हमें कभी भी अपने भाइयों से जलन व ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, चाहे वह कितने भी हमसे आगे हों। हमें सदा अपने मनों में अपने भाई व रिश्तों के लिए प्रेम ही रखना चाहिए। इसी से हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं और वह हमारी भेंट भी स्वीकार कर हमारी प्रार्थनाओं का फिर उत्तर हमें देता है। आज जो भी भाई भाई को घात करते हैं, उनसे नफरत रखते हैं, उनका बुरा चाहते हैं, ध्यान दे कि वह उसी कैन के स्वभाव व आत्मा से भरे हैं जिसने अपने भाई हाबिल की जलन व क्रोध के कारण ही हत्या कर दी थी। हत्या केवल लहू बहाना ही नहीं है मेरे प्रियो। हत्या हर वह बात है जिससे हम किसी अन्य की आत्मा को घात करते हैं, वह भी बाइबल के आधार पर हत्या ही है। तो मेरे प्रियो, ऐसी आत्मा व ऐसे कैन के स्वभाव से खुद को बचा कर रखें और शापित नहीं, परमेश्वर की आशीषित संतान बने।